और बिग कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली की टीम को भी, बहुत ही कमाल का ये भी के लिए, और वी आर होपिंग कि उन्होंने भी बहुत एंजॉय यहाँ पर किया होगा। बिग थैंक्स टू बोथ द टीम्स एज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। चलते हैं इस मैच की शुरुआत के लिए। दिस इज ऑल फ्रॉम द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। एक और धमाकेदार मुकाबला अब होगा प्रारंभ। टीम न्यू दिल्ली डेयरडेविल्स वर्सेस टीम ईस्ट दिल्ली लायंस। चौके के साथ शुरुआत, बल्लेबाज रेवांश राकियान और उनके साथ देने के लिए आए हैं श्रेयांश। गेंदबाजी की शुरुआत की है कशिश ने। जानबूझ के सिर्फ दिशा दिखाने का प्रयास किया, यहां पे बनेगा रन आउट का चांस, देखना पड़ेगा वापस लौटे सही समय पे। दो गेंदों में 4। गेंद हवा में, गेंद तारीफ करनी पड़ेगी फील्डिंग एफर्ट की। रोनित एक बार शायद चेक करने की कोशिश, जी हां, तीसरे अंपायर की तरफ आया फैसला बाउंड्री चेक के लिए। तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से अपना एफर्ट दिखाया है। थर्ड अंपायर टू डायरेक्टर, इट इज रिव्यू फॉर द बाउंड्री चेक। आई वांट क्लियर विजन, give me the side frame. Slow down. I am satisfied with my decision. यानी 2 रन सेव किए फील्डर ने। ये देखिए रेवांश राकियान की ताकत है, बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने मशहूर है। शॉर्ट ने जैसी देखा 6 रनों में किया तब्दील विकेट के ऊपर से, और इसीलिए शायद सलामी बल्लेबाजी के लिए आए हैं। जानबूझ के कवर्स के ऊपर से खेलने का प्रयास, फील्डर के लिए बड़ी चेज, क्या रन रुकेंगे? जी हां, बढ़िया फील्डिंग। 2 रन पूरे करते हुए रेवांश राकियान, यानी इस ओवर में पूरी तरीके से एक अच्छा मुकाबला नजर आ रहा है। कशिश के बारे में जिक्र करें तो फंसाया जरूर है। स्क्रीन पे नजर आ रहे इस समय नमन जैन। चले इस बार भी ये एक ताकत है रेवांश की, जिस प्रकार से खेलते हैं यहाँ पर, एक अच्छी तरह से अपनी पारी को बनाते हैं और सिंगल डबल्स की तरफ जाते हैं। और यही बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप लगातार गेम खेलिए, किस प्रकार से आप लगातार रन बनाइए। एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर ये होने वाला है, क्योंकि एक तरफ आपको नजर आएंगे कौन, न्यू दिल्ली, और दूसरी तरफ कौन नजर आएंगे, वो होंगे ईस्ट दिल्ली। तो देखते हैं अब दिल्ली से यहाँ पर दोनों ही टीमें हैं। एक तरफ वहाँ पर आपको नज़र बड़ी बड़ी टीमों के साथ दिखती हैं, हरे खेमा, और बड़ा अद्भुत ये समीकरण यहाँ पर जारी है। जी हाँ, और ये मुकाबला ऐसा है दिल जीतने वाला मुकाबला है। दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, रिजल्ट जो भी आए। फिलहाल पहले ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। कितना है आकाश? 13 पे 0 टीम न्यू दिल्ली डेयरडेविल्स। रेवांश के बारे में पहले सुबह मैंने जिक्र किया था कि दिल्ली क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन दिल्ली सीनियर टीम के पात्र भी रहे हैं। वो जो सीनियर खिलाड़ियों का चयन होता है जिसमें आप सभी बड़े स्टार्स को खेलते हुए देखते हैं, उस टीम के भी हिस्सा रहे हैं। साथ में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और एक अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर माने जाते हैं रेवांश राकियान। जी हाँ, बिल्कुल। और न्यू दिल्ली डेयरडेविल्स यहाँ पर कहती है बल्लेबाजी एक अच्छा टॉस जीतकर बाय जीतो न्यू दिल्ली, और ईस्ट दिल्ली लायंस हमारे स्कूबीज, फाइब्रोज एंड बोबी
हॉजरी प्राइवेट लिमिटेड हमारे स्पॉन्सर्स। इस बार भी कवर्स की दिशा में शॉट खेलने का प्रयास, मिड ऑन पर लग रहा था कि गेंद चला गया है, बिल्कुल बॉटम पर जाकर लगाता है गेंद। अच्छा एफर्ट, जरूर एफर्ट के आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट आप चाहते हैं कि यहाँ पर जब आपने इतना तगड़ा एफर्ट दिया है, गेंद आपके बिल्कुल हाथ के बीचों बीच लगे तो आप एक कैच पकड़े, पर डाइव लगाते समय अक्सर वो निकल जाता है गेंद हाथ से। जी हाँ, वो संतुलन जिसके बारे में हम कहते हैं, हालांकि संतुलन बहुत अच्छा है जिन्होंने पिछले ओवर में चौका रोका था, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा। अगर आप इस लेवल पे इस तरीके का प्रयास करते हैं, यानी आपके अंदर का वो क्रिकेटर जीवित है। इस मैदान में क्रिकेट जीवित है। जानबूझ के खेला हुआ ये स्क्वायर ऑफ द विकेट, पॉइंट और गली फील्डर के ऊपर से तेज, गेंद थोड़ा सा तेज ट्रेवल करती है। इस मैदान में मिलेंगे 2 रन बल्लेबाज श्रेयांश को। मौका मिला खाता खोलने का, श्रेयांश भी हुए ऑफ द मार्क। 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर पहुंचा है 16। गेंद हवा में एक बार फिर से, देखना पड़ेगा क्या है ये इशारा। अंपायर ने 6 का इशारा किया है। कशिश प्रयास बहुत अच्छा, सर्कल से पीछे की ओर भाग के आना, कैच बनाना। जी हाँ, गेंदबाज भी जब आपकी तारीफ करे ना आपके एफर्ट की, तो पता चलता है आपने वो मेहनत की है। हालांकि परिणाम बल्लेबाज के पक्ष में गया। पावर प्ले ओवर चलते हुए, शुरुआती 2 ओवर पावर प्ले। इस बार लेग के बाहर गेंद, वाइड का इशारा, यानी 1 रन का और इजाफा। स्कोर पहुंचेगा 23-23 आफ्टर 1.3। चलिए दूसरा ही ओवर, यहाँ पर दूसरा ही ओवर चलता हुआ, और जो टाइम लिमिट है उसका हम लगातार ध्यान रखेंगे। यही हमारी पूरी उम्मीद है हमारे सभी खिलाड़ियों से। कैच का मौका फिर से था, फिर से पहले वहां पर थोड़ा सा इंतजार किया था, जब गेंद वापस नीचे की तरफ जा रहा था थोड़ा मुश्किल जरूर था, पर पहले शायद थोड़ा सा आगे अगर आते तो उसके बाद बन सकता था कैच, अन्यथा बिल्कुल टफ होता। कशिश बहुत अच्छे फील्डर माने जाते हैं अपनी टीम के लिए, ये ना किसी ने भी सोचा नहीं होगा। बट ये खेल ऐसा है, मुझे नहीं लगता विश्व क्रिकेट में कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जिससे कैच नहीं छूटा होगा। पार्ट ऑफ द गेम, ऐसे मूवमेंट्स क्रिएट होते हैं, आप गलतियों से सीखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से सीख रहे हैं। फुल टॉस गेंद, स्क्वायर लेग पे है फील्डर, मिलेगा सिर्फ 1 रन। डॉट गेंद यहाँ पे, क्योंकि रन लेने का था प्रयास, आखिरी समय में मना किया श्रेयांश ने। चलिए इस बार भी अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। यहाँ पर कंटिन्यूटी में आप इन्हें देखते हैं गेंदबाजी करते हुए, और कमाल की बल्लेबाजी करते हुए देखते हैं रिवांत को। अभी तक बहुत अच्छा प्रदर्शन रिवांत और उनके साथी बल्लेबाज श्रेयांश। 2 ओवर्स के बाद 25 पे 0, टीम न्यू दिल्ली डेयरडेविल्स 25 for none आफ्टर 2। जी हाँ, 2 ओवर हो चले समाप्त, 2 ओवर की समाप्ति और 25 रन। ईस्ट दिल्ली बनाम न्यू दिल्ली का है मुकाबला। न्यू दिल्ली बाय जीतो न्यू दिल्ली, और वहीं पर ईस्ट दिल्ली के आपको स्पॉन्सर्स नजर आते हैं, स्कूबीज, फाइब्रोज एंड बोबी हॉजरी प्राइवेट लिमिटेड। और 2 ओवर यहाँ पर, यानी कि 2 खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर अभी तक जाते हुए नजर आया है गेंदबाजी अटैक, और इनकी ईस्ट दिल्ली की टीम बढ़िया टीम है, अच्छी गेंदबाजी है। कशिश चाहेंगे किस प्रकार से अपने खिलाड़ियों के साथ वहाँ पर जाएं। लेफ्ट आर्म गेंदबाज भी हैं, राइट आर्म गेंदबाज भी हैं, स्पिनर्स भी हैं। पिछला मैच ज़रूर थोड़ा सा इनके अपोजिट तरीके से गया था, बट पिछला मैच पूरी भूल के, यही ज़रूरी होता है ना कि आप हर एक वो बात को भूल कर आप अपनी हर एक गेंद को नए सिरे से देखें, नए मुकाबले की तरह देखें। हर्षित, एक सवाल मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे आपसे पूछूं कि अगर कशिश इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए, क्या हुआ पावर प्ले ओवर्स के लिए अपनी गेंदबाजी बचा के रख सकते थे? जी बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, बट यहाँ देखिए इस विकेट के लिए शायद यहाँ पर लेकर आए थे अपना ये ओवर राउंड द विकेट के साथ रिवांत। एक लेफ्ट आर्म बल्लेबाज है ना, इसलिए एक लेफ्ट आर्म बल्लेबाज राउंड द विकेट के साथ आए। जानते थे कि ऑफ स्पिनर काम इंपॉर्टेंट हो जाता है,
लेफ्ट आर्म बल्लेबाज के विरुद्ध और बल्ले से लगा वो गेंद फील्डर के हाथ में आसान सा आ रहा था, फिर छक्का भी गया। इस बार देखिए फिर से ये देखिए जिस तरीके से रेवांत को आज मौके मिले ना, ये ब्रेकफास्ट और लंच में इन्होंने क्या खाया आप बता सकते हैं? तीनों गेंदे बहुत बढ़िया टप्पे की, बहुत अच्छे टप्पे की गेंदबाजी कर रहे हैं और दोनों गेंदें जो थी इससे पहले भी वो विकेट का चांसेस वहां पर अपनी टीम के लिए बना रही थी। जी हाँ, यहां पर शायद कोई मौका किसी भी खिलाड़ी के पास होगा नहीं, क्योंकि इस बार रेवांत ने कहा कि प्रॉपर बल्ले के मिडिल पर आएगी गेंद और उसके बाद जाएगी ये शॉट। हम लगाएंगे, जान लगाएंगे, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया था। दिखा देंगे हम, लोहा गला देंगे, पानी जला देंगे, दुनिया हिला देंगे हम। ये अच्छी सोच। यहाँ पर जानते हैं 2 छक्के ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इसके बाद आप अतिरिक्त ज्यादा प्रयास न करें क्योंकि अब बल्लेबाज ऐसे भी तैयार हैं। क्यों ज्यादा पर गच करेंगे नहीं। एक अच्छा सिंगल श्रेयांश वहां पर मौजूद, श्रेयांश और रेवांत, ये दोनों खिलाड़ी बहुत ही टॉप क्लास बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ऑन द राइज खेल रहे हैं रेवांत, अगेंस्ट द टर्न जरूर खेलने गए थे पर सीधा मारने के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं मिड विकेट और उसको अलग जा रहे हैं, सीधा मारने के लिए देखते हुए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, सीधे स्ट्रेट बल्ले से। और स्कोर इसी के साथ आप सभी के साथ साझा करते हैं। 40 पर पहुंचता हुआ टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान 3 ओवर की समाप्ति के बाद। 3 ओवर जी होते हुए समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति पर 40 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। 3 ओवर समाप्त, 40 रन आफ्टर द एंड 3 ओवर्स 40 रन। विकेट अभी भी कोई हाथ लगा नहीं है टीम के। और अब चौथा ओवर देखिए, तूफान से पहले का सन्नाटा। बहुत ही लंबा, कहां गई वो गेंद, ढूंढ कर ले आइएगा। दुनिया हिलाते हम, दुनिया हिला देंगे हम, दुनिया हिलाते हम। बहुत ही अद्भुत शॉट, बहुत ही अद्भुत शॉट। और अभी तक का कहना पड़ेगा किसी भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की तरफ से पूरे 6-7 दिनों का सबसे लंबा, और ये भी एक कम दूरी का है नहीं, 103 मीटर लंबा छक्का यहाँ पर लगाते हैं बल्लेबाज। सड़कों पे हम, पटरी पे हम, गलियों में हम, और इसीलिए मैं कह रहा था रेवांत वाक्यांश जिस कैलिबर के बल्लेबाज ने आज ओपनिंग करने के लिए पूरा मौका है। 15 गेंदों में 36 पे हैनाबाद 4 छक्के लगा चुके हैं। गेंदबाज का नाम मोहित है, लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से मोहित किया है सबको। इस बार 4 रन, बिल्कुल सीधा खेला हुआ स्ट्रोक, पूरी तरीके से लीड करते हुए 50 रन ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं टीम न्यू दिल्ली डेयरडेविल्स। और चौथे ओवर में चलता हुआ मुकाबला। छियालीस पे पहुंचे रेयांत।
एरियल स्ट्रोक, क्या बात है, क्या बात है। कवर्स के ऊपर से 6 रन और शतक किया है पूरा मात्र 18 गेंदों में। और ये इनकी हिटिंग कैपेबिलिटीज, ये है इनकी हिटिंग कैपेबिलिटीज। जिस प्रकार से खेलते हैं, बॉल घुमा देने वाला शॉट था। इस ओवर में पूरी तरह से अभी तक गेंदबाज को रिमांड पर थोड़ा सा लिया है। बहुत अच्छे शॉट, बहुत अच्छे दोनों शॉट यहां पर लगाते हुए नजर आए। .4, 62 for none. Revant Rakyan is batting on 52 in 18 balls. He knows his limit, how to play, where to play, and when to play. 6 sixes in this inning, still unbeaten. जी हाँ, कुछ कैचेस, 2 मौके थोड़े से वो आए थे और वो लगातार गेंदों पर आए थे। कशिश के एक वो लॉन्ग ऑन पर कैच था, वो थोड़ा सा आसान। उसके बाद लेकिन कीपर का कैच थोड़ा सा सॉफ्ट डिसमिसल, बहुत मुश्किल उसे कहते हैं। इस बार देखते हैं कि पुल लगाने का फिर से प्रयास किया। यहाँ पर पीछे फील्डर मौजूद है। डीप मिड विकेट पर खेलते हुए शॉट डीप मिड विकेट पर यहाँ पर मिलता हुआ आसानी के साथ 1 रन। And he's actually proving that fortune favors the brave. आखिरी गेंद शेष 53 पे रिवांत और स्ट्राइक पे श्रेयांश। 63 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, जिसमें बहुत बड़ा योगदान श्रेयांश का। ऑफ स्टंप के बाहर जाके शफल करके बड़ा स्ट्रोक लगाने का था प्रयास। डीप स्क्वायर लेग पे बिल्कुल अंपायर के डायमीटर में फील्डर सिर्फ एक ही रन। ओवर की समाप्ति 4 ओवर्स के बाद 64 पे 0। टीम न्यू दिल्ली डेयरडेविल 64 for none after 4। 4 ओवर के बाद 64 रहने की बहुत तेजी के साथ यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हुए और रिवान देखिए 64 में इनके सिर्फ 19 गेंदों में 53 रन। क्या पारी यहाँ पर खेले श्रेयांश से, 5 गेंदें खेली इन्होंने, भी एक छक्का लगाया है। पर 4 ओवर में जो पारी यहाँ पर खेली है 64 रन बना चुके हैं। रिवांत 53 पर कर रहे हैं बल्लेबाजी, 6 छक्के और 44 रन इन्होंने अपने 53 में से चौके और छक्कों से बनाए हैं। बहुत बढ़िया पारी, बहुत बढ़िया पारी। और डॉट बॉल कम खेली है, बहुत ज्यादा उन पर सिंगल्स लेना पसंद किया। 5 गेंदों में 10 पर श्रेयांश करते हुए किस गेंदबाज पर हो सकती है गेंदबाजी की जिम्मेदारी। कशिश 2 ओवर करा चुके हैं। मानव और चलिए बैकफुट इस बार शॉट हवा में, गेंद क्या कैच का मौका बनेगा। कैचेस पकड़ेंगे तो ही तो आप मैच जीतेंगे। इस बार फिर से वो ड्रॉप होता हुआ। There is an off day, and that day is today for Team East Delhi, I can probably say. Jayan is bowling. He has created chance, but nobody allowed him. यहाँ देखिए दूर से स्ट्रोक लगाने का प्रयास। इस बार बढ़िया गेंदबाजी, डायरेक्ट हिट लगाना चाहते थे, बाई के रूप में रन। रिवांत राक्यान के बारे में हर्षित मैं जिक्र कर रहा हूं। मैंने सुबह ही बताया था कि इनके जो पिताश्री हैं वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हालांकि बल्लेबाज बहुत अच्छे, और जब भी समय मिलता है रिवांत को गाइड भी करते हैं। जानबूझ के टाइम किया रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पे बहुत मैटर करती है। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। रिवांत राक्यान और श्रेयांश। स्कोर पहुंचा है 67, 67 आफ्टर 4.3। जयंत 3 गेंदों में दिए मात्र 2 रन। जी इस बार फिर से थोड़ा सा पुल लगाते हुए और फाइनली गेंदबाज ने यहाँ पर स्ट्राइक किया है। फील्डर ने कैच को पकड़ा है और बड़ी सफलता यहाँ पर हाथ लगी। अच्छी बल्लेबाजी पर रिवांत की। रिवांत का एक बहुत ही बढ़िया इनिंग्स होता हुआ समाप्त। बहुत ही बढ़िया रही इस ओवर में मैच।
एक अच्छा कैच डीप इन विकेट पर, बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर प्राप्त किया। 67 के स्कोर पर आखिरकार पहला विकेट डाउन। तेरे रुख से हाय शमशीर निगाहें, चाबुक सी अदाएं, ना चीज पे ना चलाना भाई वाह भाई वाह। बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना भाई। जी हाँ, चलिए समय की सीमा को ध्यान में रखना, क्योंकि गेंदबाजी टीम वैसे भी थोड़ा सा ओवर रेट के हिसाब से पीछे है, ओवर रेट के हिसाब से काफी पीछे वहां पर गेंदबाजी टीम, तो ओवर्स में ध्यान रखना चाहेंगे। 67 for 1 after 4.4, बिल्कुल सही बात हर्षित, समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी। इंपॉर्टेंट ये भी है कि सही समय पे किस बल्लेबाज और गेंदबाज का समय करे, चयन करें। फिलहाल ये देखिए बल्लेबाज आपको नजर आएंगे सम्यक, सुबह के मैच के हीरो। चलिए इस बार आते ही यहां पर कैच का मौका, कैच इस बार किस खिलाड़ी से छूटा है, ये भी मृदुल, जो कि बहुत अच्छे नजर आ रहे थे, थोड़ा भागते हुए अच्छी डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हैं। अब जयन करे तो क्या करें। आते वहां पर शॉट बड़ा लगाया था, ये पुल शॉट बहुत अच्छा है, ये पुल शॉट यहां पर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। स्क्वायर ऑफ द विकेट वहां पर चढ़ा है और मिलते हुए इस बार 6 रन, फाइन पुल। 5 ओवर्स के बाद 74, 74 for 1 after 5। मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर। मैं बाजीगर, सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। और अब पावर प्ले ओवर का यहाँ पर मांग कर ली गई है, यानी कि जैसे 5 ओवर समाप्त हुए तुरंत पावर प्ले ओवर की मांग कर ली गई। श्रेयांश देखिए शुरुआत सलामी बल्लेबाजी से बल्लेबाजी कर रहे हैं, पर 8 ही गेंदें सिर्फ इन्होंने खेली है। और अब सम्यक, चलिए पावर प्ले का ओवर, पावर प्ले के ओवर शायद मृदुल ने इसलिए बचा के रखे थे कि पावर प्ले में ओवर कराना चाहते हैं वो स्वयं। जी हाँ, पहले ओवर में करेंगे गेंदबाजी, और जब बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज आते हैं ना गेंदबाजी करने के लिए, खास करके स्पिनर्स, तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ विकेट दिलाना, इम्पॉर्टेंट है। 5 ओवर्स में 74 रन थी इस तरह शुरुआत। लेकिन अगर वही आप टीम ईस्ट दिल्ली लायंस पे नजर डालें तो जो कैचेस है, मेरे हिसाब से 4 से 5 ऐसे मौके बने, अगर उन कैचेस को पकड़ते तो फिर परिस्थिति कुछ और होती। ये जो हर गेंद के लिए सोचना पड़ रहा है इस समय गेंदबाजी साइड को, ईस्ट दिल्ली को, बिल्कुल विपरीत होता उसके। मृदुल गेंदबाजी पे। जी हाँ, इस बार अच्छी शॉट, इस बार बिल्कुल वहां पर लेट खेला है थर्ड मैन की दिशा में एकदम आराम से। देखते हैं कि इस बार कितने रनों की कॉल करना चाहेंगे। इस बार फिर से पीछे की तरफ खेलते हुए, अच्छा कॉल, अच्छा संपर्क। ये युवा जो बल्लेबाज है सम्यक अपने बॉडी लैंग्वेज से बहुत प्रभावित करते हैं। जी हाँ, इस बार हवा में गेंद, मृदुल के खाते में विकेट, और पूरी तरह से इंश्योर किया फील्डर इस कैच को पकड़े और समाप्त भी करें अच्छी तरह से। सम्यक जीवनदान मिला था, मृदुल नहीं दिया था वो जीवनदान, पर अब ये जीवनदान समाप्त। बल्लेबाज उत्कर्ष जेम्स के नाम से मशहूर है अपनी टीम में। चलिए उत्कर्ष आते हुए बैटिंग अटैक पर, अब ये भी उत्कृष्ट खिलाड़ी है, हमने इनकी बात की थी आप सभी के साथ, लेकिन इस जेम्स को टीम का जेम बनना पड़ेगा। जी हाँ, चमकना होगा। अच्छी गेंद, मृदुल बहुत अच्छे गेंदबाज, और देखिए यहाँ पर अपना प्रॉपर लेंथ डाल रहे हैं। इससे पहले जब हमें नजर आए थे रोहित के विरुद्ध तो कभी तेज डालने जा रहे थे, कभी ज्यादा ऊपर डाल रहे थे। प्रॉपर टर्न, आप अपनी कैपेबिलिटीज पर रहिए, आप अपनी स्ट्रेंथ पर रहिए, उसके बाद अगर बल्लेबाज आपको प्रहार करता है
तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं ज्यादा। यहाँ देखिए जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे वही हुआ। जैसे ही देखा थोड़ा सा ऑप्शन के बाहर, गेंद रिवर्स खेलने के लिए गए, पॉइंट फील्डर के ऊपर से 4 रन। अपनी स्ट्रेंथ पर रहना चाहते हैं, उसके बाद अगर बल्लेबाज प्रहार कर रहे हैं तो आप बिल्कुल उन्हें एक्सेप्ट आपको कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा रिवर्स स्वीप शॉट, बहुत अच्छा शॉट, और इस शॉट के साथ टीम का स्कोर अब पहुंचता हुआ 76 रन के बाद 4 यानी कि 80। मुंडे पट्टे देनी सारे मेरे टाउन दे, कोई कमी उत्ते जावे ना, रोटी पानी खावे ना, गोरी गोरी कुड़ियां नू कोई मुंह लावे। गेंद हवा में, एक और मौका, जाना पड़ेगा इस बार उत्कर्ष को वापस। मृदुल ने अपने एक ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को भेज दिया है डगआउट की ओर। क्या बढ़िया गेंदबाजी, अगेंस्ट 10 स्पिन खेलने का प्रयास एक बार फिर से। बहुत बढ़िया विकेट, बहुत बढ़िया विकेट। Excuse me, miss. नए बल्लेबाज दीपक अजमेरा, विकेट कीपर बल्लेबाज माने जाते हैं अपनी टीम के लिए। ये देखिए कुछ अलग करने का प्रयास। मेरे को कुछ मूवमेंट्स याद आ गए जो मैंने यूट्यूब पे देखे थे कई खिलाड़ियों के। नो बॉल का इशारा और साथ में फ्री हिट गेंद मिलेगी श्रेयांश को। इतना समय था दीपक के पास, लेकिन उसका फायदा उठा नहीं पाया, और वो शैडो में उसकी प्रैक्टिस करते हुए। ये जानबूझ के खेला है, कवर्स के ऊपर से, देखना पड़ेगा रन कितने मिलेंगे। सिर्फ एक फ्री हिट गेंद पे सिर्फ एक ही रन लेने का प्रयास। जी हाँ, ओवर की समाप्ति 6 ओवर्स के बाद 83 पे 3 न्यू दिल्ली स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। मैं क्या काली तेरी कुछ के पराठा तेरा लाल किते चले ओ सोने ओ सच तच के, तेरे वर्गी नानी होनी मैनू मुंडे कहंदे सी, हो गए नी तेरे चर्चे स्टार न्यूज़ टू BBC or Ron Brooks in Molly. Let me tell you one thing, brother, these show you so sexy. Brown मंगने मुंडे पट्टे देनी सारे मेरे टाउन दे, कमी उत्ते जावे ना, रोटी पानी खावे ना, गोरी गोरी कुड़ियां नू कोई मुंह लावे ना। Brown मंगने मुंडे पट्टे देनी सारे मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे। पूरे तैनू एक गल सुन जावां, माड़े पुरजे नू कदी हथ मैं ना पावां। वैसे तां मित्तरां दा बहुत वड्डा स्कोर, but white chicks, nah, I don't like them anymore. बन मित्तरां दी होड़, I mean मित्तरां दी होड़, तू भी टिड्डा टिड्डा करके सानू, I know, now don't say no no, मैं तां तेरा तो स्ट्रेटेजी का टाइम आउट समाप्त होता हुआ बोलूं मैं तेरा प्यो। 83 6 ओवर के बाद, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 83 रन। यहाँ 6 ओवर से बाद 83 पे 83 पे 3 टीम न्यू दिल्ली डेयरडेविल्स 19 पे है श्रेयांश, दीपक नए हैं नए बल्लेबाज। जयन एक बार फिर से गेंदबाजी पे, और यहां से देखना पड़ेगा ईस्ट दिल्ली लायंस ने अच्छी वापसी की है। पिछला ओवर जो था मृदुल का,
पहली गेंद पीछे फील्डर सेफ पेयर ऑफ, अच्छा खासा अनुभव मनीष जी और साथ में मिस्टर पम्मा अन्ना ऑलवेज चौकन्ना। जी इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यहाँ पर बढ़िया अच्छी गेंदबाजी। गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड लाइन के आसपास ब्लॉक होल में बिल्कुल यॉर्कर वाइड लाइन को कस कर गेंदबाजी करने की कोशिश, और ये 10 ओवर बहुत ही सही तरीके के साथ अभी तक डालते हुए नजर आए। नॉर्थ दिल्ली से पहले खेलते हुए नजर आ रही थी, अभी ईस्ट दिल्ली खेलती हुई न्यू दिल्ली के विरुद्ध। ईस्ट दिल्ली न्यू दिल्ली दोनों ही टीमें अपना पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था, और दोनों टीम अपना पहला मैच लुधियाना किंग्स से हार कर आई है। पर अब चाहेंगे कौन सी टीम यहां से जीत प्राप्त कर सकती है, कौन सी टीम यहां से आगे तरफ बढ़ सकती है, क्या यहां पर इंपॉर्टेंट मुकाबला, इंपॉर्टेंट गेम और इंपॉर्टेंट रनिंग बिटवीन द विकेट जो इस समय नजर आ रही है टीम न्यू दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से। दो गेंदें शेष। जी हाँ, इस बार फिर से अच्छी बॉल, शॉट खेलने का एक बार फिर से प्रयास, पर ज्यादा रन की लगता नहीं और मांग हो पाएगी। लेग बाय के चलते सिंगल देखा जरूर जाएगा, कोशिश की जरूर जाएगी कि एक रन आप लेग बाय के चलते वहां पर ले। अच्छी गेंद थी और सीधा वहां पर थाई पर जाकर लगी थी वो गेंद। हर्षित, पिछले मैच में 109 रन बने थे, 108 हो चुके हैं इस समय। ओ पिछले चेक करना मैच चाहते थे यहाँ पर गेंदबाज। पिछले थोड़ा मैच में पहली मार्केट इनिंग करने में का प्रयास 108 था। बने थे, 109 बने थे, 108 इस समय हो चुका है स्कोर। क्या 109 की प्रेडिक्शन फिर से करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, पर अंतिम गेंद पर क्या यहाँ पर शॉट था, फिर से लीजिए जयंत का ये शानदार कैच, एक बार फिर से 108 का ये आंकड़ा, लगातार दिल्ली इसके आसपास जूझ रहा है। 109 का लक्ष्य यहाँ पर रहेगा। ईस्ट दिल्ली को भी मुकाबला अगर जीतना है तो 109 बनाने होंगे। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर 108 बनाए हैं। मात्र 50 सेकंड का ब्रेक और उसके बाद दूसरे इनिंग की होगी शुरुआत, क्योंकि 10-10 सेकंड हमें बचाना पड़ेगा। और लास्ट मैच का टॉस, यानी कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमें ज्वाइन करें। फरीदाबाद टाइटंस और गुरुग्राम जायंट्स टीम के कैप्टन, टॉस के लिए प्लीज आप हमें ज्वाइन करें। तुम्हारे साथ टॉस करा के लाता हूं तुमसे। मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन लगदियां मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन। मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन, पतला झलक तेरा लक नू संभाल में, वन इन अ मिलियन लगदी कमाल में। पतला झलक तेरा लक नू संभाल में, वन इन अ मिलियन लगदी कमाल।
मेरे को पता है 8 ओवर का भी मैच हो सकता है, बोला गया। हाँ तो मैं वो कह रहा हूँ कि अगर या तो एक ये सीन है कि आप 8-8 ओवर कर दें, हाँ तो ताकि दोनों को इक्वली मिल जाए। नहीं तो क्या होगा, जो बाद में बैटिंग करेगा ना उनको थोड़ा सा इशू हो सकता है। इसके बाद इसके बाद एक और मैच है, लास्ट मैच है। बट अभी एक इनिंग पड़ी है ना, तो ये कितना टारगेट मिला इनको? टारगेट तो नहीं, पूरे 10 ओवर ही चलेगा। लाइक तो 8 ओवर वुड बी 2 into 4 बॉलर्स या फिर क्या चेंज करोगे? आपका जो रूल है वो आपको मैजिक अब एवर जैसे इनका क्लोज होता है मैच, उसके हिसाब से डिसाइड कर लेंगे कि 8 का करना है, 10 का करना है। आप जो भी रूल्स बताओगे वो फाइनल होंगे। मैंने पता है क्यों पहले बता रहा हूँ मैं, फिर क्योंकि बैटिंग वाला वो नहीं, वो हमें पता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ओपनिंग बैटर से टीम ईस्ट दिल्ली लायंस के मैदान में पहुंचे। प्लीज दोनों मैच ऑफिशियल्स मैदान में पहुंच चुके हैं। इट्स रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज गेट ऑन द फील्ड। Okay, so time for the toss. Thank you, DJ. Thank you, DJ. Thank you. Okay, so time for the toss. फरीदाबाद टाइटंस बनाम गुरुग्राम जायंट्स का ये अंतिम लीग मुकाबला। तो चलते हैं टॉस के लिए। मिस्टर संभव सर हमारे साथ हैं। Who will gonna call? Gurugram will gonna call. Heads the call. What it is, Mr. Sambhav sir? Heads it is. So Mr. Gurugram की टीम के कैप्टन आप जीत चुके हैं यहाँ पर टॉस। क्या करना चाहेंगे सर टॉस जीतकर? चलिए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, अच्छा फैसला यहाँ पर आपने लिया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है, एक मैच आप जीत चुके हैं ऑलरेडी। इस मैच में क्या स्ट्रेटजी रहेगी? Try and score a good target for them to chase. Yeah, nothing new. Same. चलिए, और यहाँ पर आप गेंदबाजी कर रहे हैं पहले टीम फरीदाबाद, और इस मैच में भी पहले आपको गेंदबाजी करने का मौका मिला है। क्या कॉन्स्ट्रेंट्स, क्या आप बात करेंगे, कैसे आप पूरे मैच को फ्रेम करेंगे? टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग पहले से गेंदबाजी करना चाहते थे, तो मतलब यही सोचा हुआ था। अगेन यही रहेगा कि इनको रिस्ट्रिक्ट करना है, जितना लो स्कोर पे रख सके, और उसके बाद चेज डाउन करना है जैसे हमने पहले किया है। चलिए, तो एक बार फिर से दोनों ही टीमें टॉस से बेहद खुश हैं। और द न्यूज फ्रॉम द सेंटर, गुरुग्राम जायंट्स टॉस जीतकर पहले कर रही है बल्लेबाजी। जी हाँ, आपने हर्षित को अभी सुना और बताया उन्होंने कि गुरुग्राम जायंट्स ने टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का किया है फैसला। और अब बढ़ते हैं, जो मुकाबला चल रहा है टीम न्यू दिल्ली डेयरडेविल्स वर्सेस ईस्ट दिल्ली लायंस के बीच। दूसरे इनिंग में चलते 109 रन का लक्ष्य टीम ईस्ट दिल्ली लायंस को। 108 रन बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यू दिल्ली डेयरडेविल्स ने। मैदान में नजर डाले तो अंपायर इस समय मौजूद परमप्रीत, और उनके साथ स्क्वालिंग अंपायर मनीष जी। रेवांत राक्यान गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए नजर आए नंबर 3 जर्सी में। और वहीं अगर बल्लेबाजों की बात करें तो स्ट्राइक पे होंगे कशिश, और नॉन स्ट्राइकर एंड पे नजर आ रहे हैं दीप। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कट करने का था प्रयास। एक और अतिरिक्त खिलाड़ी ऑफ साइड में लगाते हुए रेवांत राक्यान। जानबूझ के शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी ऑफ स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर गया शफल करके और गेंद को प्लेस किया। लॉन्ग ऑन से फील्डर आए साम्या गेंद को फील्ड करने के लिए। पहला रन टीम ईस्ट दिल्ली लायंस के लिए, और अब दीप होंगे स्ट्राइक में। सॉफ्ट हैंड से खेला, क्विक सिंगल लेने का प्रयास, क्या बनेगा चांस? रन पूरा किया है, दूसरे के लिए भी जाना चाहते हैं। एक से भले दो, बाय वन गेट वन, यानी 3 गेंदों में 3 रन। 109 रन का मिला है लक्ष्य। पार्टनरशिप एक बार फिर से, और ओपनिंग साझेदारी बनाना सबसे इंपॉर्टेंट। इस बार ऑप्शन के बाहर गेंद, वाइड का इशारा यानी एक्स्ट्रा के रूप में रन। हमने पिछले मैच में चैतन्य को देखा था एक बड़ी पारी खेलते हुए, शुरुआती समय में आए थे। आखिरी समय में स्टीयर करने का फैसला, बढ़िया गेंदबाजी, और देखिए समझदार क्रिकेटर की निशानी। रेवांत ने इस ओवर में थोड़ा सा स्पिन गेंदबाजी करते हुए स्पिनर्स को मदद मिली है, मदद प्राप्त करना चाहते हैं। क्विक सिंगल लेने का प्रयास, पूरा कर लिया है रन।
यानी आखिरी गेंद शेष इस ओवर में 5 गेंदों में 5 रन। इस बार जानबूझ के खेला है ये, और ये दंदनाती गेंद निकल गई कवर सीजन में। 4 रन के लिए कशिश के बैट से पहला चौका। ओवर की भी होगी समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 9 रन बिना किसी नुकसान के। 9 for none आफ्टर 1, यानी 54 गेंदों में रह गए पूरे 100 रन। 9 ओवर्स में जीत के लिए बनाने हैं 100 रन टीम इजराइल लायंस को। कशिश, जैन और दीप। जेंटलमैन से मेंटल मैन बनने का। Pepsi IPL on Max and 6. सिर्फ गेंदबाजी पे आए हैं रवि, और पहली गेंद देखिए, डिफेंस करने का था प्रयास। अक्सर ना ऐसे दृश्य बहुत कम देखे हमने हर्षित। जी बिल्कुल आपने सही कहा, पर यहाँ पर फिर से बल्लेबाज, कई बल्लेबाज सोचते हैं कि वो शुरुआत में एक दो गेंदे अगर मिडल ले ले तो उसके बाद से उनकी हर एक वो बॉल मिडल आने लगता है। वहीं बल्लेबाजी पर आपको देखने को मिल रहे हैं दीप और कशिश का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वहीं गेंदबाजी में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल रवि। ये वही रवि जिन्होंने रोहित जैन का अपने पहले मैच में विकेट चटकाया था, और दोनों ही टीमें जो हैं वो लुधियाना किंग्स के विरुद्ध आ रही हैं। दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा खेला था, हालांकि उनके विरुद्ध ये जो वाक्य है ना, ये दोनों ही टीमों को थोड़ा बहुत चुभता होगा, लेकिन जब आगे बढ़ना है, अगर लुधियाना किंग्स को हराना है तो अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करनी होगी। सॉफ्ट हैंड से खेला, कोई रन नहीं, यानी शुरुआती ओवर, पावर प्ले ओवर्स में बढ़िया शुरुआत। एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा है, पर वो लुधियाना किंग्स ने दोनों ही टीमों को थोड़ा सा यहाँ पर निराश किया था। इस प्रकार से दोनों ही मुकाबले वो जीत गई थी, और अब यहाँ पर क्योंकि दोनों में से टीम कोई भी जीते, हालांकि एक ही मुकाबला आप हार चुके हैं, पर न्यू दिल्ली की टीम और ईस्ट दिल्ली की टीम अपना बेस्ट ऑन मैनेज करना चाहते हैं इस बार भी। चलिए फ्रंट फुट, बैक फुट बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हुए यहाँ पर सिंगल प्राप्त करेंगे। एक अच्छा सिंगल लेने का प्रयास, ऐसे सॉफ्ट हैंड से खेल कर सिंगल लेते हैं जब बल्लेबाज 10 ओवर फॉर्मेट में था, वो बहुत ही अच्छा लगता है। बट आपको कैसे आप खराब गेंद के विरुद्ध जाने वाले, कैसे आप बड़े शॉट्स लगाने वाले, ये आपको प्लान होना बहुत जरूरी। बिल्कुल सही बात। और उसके बाद अंतिम मुकाबला भी अभी आना शेष है। इस बार व्हाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन। हर्षित, टॉस के समय में कप्तान कितने उत्साहित नजर आ रहे थे जब भी आप टॉस कराने के लिए गए? अगला मुकाबला बहुत ही उत्साहित है दोनों ही टीम के कप्तान, और दोनों ही टीमें जो एक मुकाबला जीत कर आ रही है। यहाँ पर अब न्यू दिल्ली की टीम एक मुकाबला जीतने की तरफ जा रही है। बड़ा विकेट यहाँ पर एक बार फिर से मिल जाएगा। टॉप एज का बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, सीधा मिड ऑफ के हाथ में गेंद। इस ओवर से मात्र 3 रन और 1 सफलता। 2 ओवर्स के बाद 12 पे एक टीम ईस्ट दिल्ली लायंस। खिच के निशाने हूँ मैं मारती खुद, ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोनिया, ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोनिया। तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा, मुंडियां नू सूली उत्ते टंगी रख दे, मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा। मुंडियां नू सूली उत्ते टंगी रख दे, मेरा नखरा है तिखी तलवार वर्गा। दो ओवर्स के बाद 12, एक खिलाड़ी के नुकसान पे टीम ईस्ट दिल्ली लायंस, और अब गेंदबाजी पे आए हैं सम्यक, और नए बल्लेबाज भी आ चुके मैदान में। सुशील, स्ट्राइक पे होंगे कशिश। सिद्धांत
क्या शॉट लगाया स्टेप आउट करके। इनसाइड आउट, दिस इज द प्योर क्लासिकल शॉट। क्रिकेट बुक डिफेंसेस, क्रिकेट बुक शॉट्स में हमें अक्सर ये दिखाया जाता है कि कैसे आप ऐसे शॉट्स खेल सकते हैं। तो वन ऑफ द वेरी फिनोमिनल शॉट कहते हैं इनसाइड आउट, और बहुत अच्छी तरह से पिक करते हुए, बहुत अच्छी तरह से पिक करके शॉट खिलाते हैं। इस बार फिर से पुल लगाने की कोशिश, यहाँ पर क्या फिर से कंसेक्यूटिव 2 गेंदों में कंसेक्यूटिव 2 छक्के। Consecutive sixes by Kashish Jain. दारू बदनाम करती नाम करती ए तानड़ा तेरिया दे कार ओ दारू बदनाम करती नाम करती ए तानड़ा तेरिया दे कार चलिए 2 गेंदों में 2 छक्के वहां पर आए थे। उसके बाद यहाँ पर डीप मिड विकेट पर खेला एक आसानी के साथ सिंगल। ऐसी पारी की आवश्यकता, कशिश जब तक वहां पर मौजूद रहेंगे जरूर बहुत अच्छी तरह से पारी आगे बढ़ेगी। एक चौका 2 छक्के लगा चुके हैं। और अब सुशील लगाते हुए यहाँ पर बल्लेबाजी पर पहली गेंद पर टहलाते हुए गेंद को थर्ड मैन की दिशा में पीछे फील्ड न्यू दिल्ली टीम की खिलाड़ी भागेंगे थर्ड मैन पर। ओ फाइन लेग से फील्ड बहुत तेजी के साथ आए। जी हाँ, फाइन लेग एक्सप्रेस। एक बात नोट की, क्योंकि देखिए न्यू दिल्ली की टीम की अगर हम बात करें तो सभी खिलाड़ियों ने यहाँ पर ब्लैक लोअर पहना है, बट क्योंकि जो वहाँ पर फील्डर हैं उन्होंने व्हाइट लोअर सिर्फ इसलिए पहना क्योंकि आज उन्होंने अपने ज्योतिष आचार्य से पूछा, उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछा, तो आज उन्होंने बोला था कि आज आपको कोई भी ब्लैक चीज़ नहीं पहननी है। और इसी वजह से वाइट कैप, वाइट लोअर, और अपनी टीम में अगर आज टीम जीती न्यू दिल्ली तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ वहाँ पर होगा उस खिलाड़ी का और अंपायर का भी। जैद वाफे से फाइनल की दिशा में खेला। ओ अच्छी फील्डिंग करने का एफर्ट था। हालांकि ये फुटबॉल बड़ा पसंद करते हैं, पैर से रोकने की कोशिश भी की थी गेंद को, पर पीछे जाकर गेंद उठाकर लाना पड़ेगा। निकलती हुई गेंद 4 रनों के लिए, तो चौका एक और बार आता हुआ इस ओवर से थोड़ा सा महंगा बना ये ओवर। ओवर की समाप्ति 3 ओवर्स के बाद 32 एक खिलाड़ी के नुकसान पे टीम ईस्ट दिल्ली लायंस 32 for 1 after 342 balls remaining and team East Delhi Lions required 77 runs. तीन ओवर्स के बाद 32 पे एक टीम ईस्ट दिल्ली लायंस। रचित गेंदबाजी पे, अब रचित जैन स्ट्राइक पे होंगे सुशील। चलिए इस बार भी यहाँ पर मिड ऑन की दिशा में अच्छा टैप करते हुए, और ये दोनों बल्लेबाज अब एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर बनाना चाहेंगे, एक अच्छी तरह से यहाँ पर रन चेज करना चाहेंगे, क्योंकि अच्छा मुकाबला, और दोनों टीमें यहाँ पर प्राइड के लिए देखिए कैसे यहाँ पर आप मुकाबला जीतना चाहते हैं। ईस्ट दिल्ली बनाम न्यू दिल्ली। तो चलिए इस बार भी पटका हुआ गेंद था, पुल लगाने का प्रयास, पीछे स्क्वायर ऑफ द विकेट वहां पर फील्ड में मौजूद कशिश बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रोमिनेंट है अपनी टीम के लिए, बड़े डेस्परेट रन बनाने के लिए, और जानते हैं कि इनका खेलना बहुत जरूरी है। अब अगली गेंद इस बार साथी बल्लेबाज ने गैप में खेल दिया वो गेंद को। सुशील के बल्ले से एक बहुत ही सुंदर ये शॉट था, और रचित जैन की तीसरी गेंद पर लगा ये बढ़िया चौका है।
जी बिल्कुल, खराब गेंद को सही नसीहत और किस दिशा में खेलते हुए कई बार बहुत मैटर करता है। चले इस बार लॉन्ग ऑफ कवर के ऊपर से, पिछली बार थोड़ा सा वहां पर डीप खेला था, बिल्कुल जैसी बॉल थी वैसा भेष वैसा शॉट था। और इस बार जैसा बॉल, एक बार फिर से मेरिट ऑफ द बॉल। सुमित भाई, आपसे जानते हैं कि मेरिट ऑफ द बॉल खेलना कितना जरूरी हो जाता है किसी बल्लेबाज के लिए। बहुत ज़रूरी, और खास करके जब आप ओपनिंग करने के लिए आए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब टीम आपके ऊपर भरोसा जताती है। खराब गेंद पे तो आप बड़े स्ट्रोक लगाइए, लेकिन जो अच्छी गेंद होती है उसको आप किस तरीके से खेलते हैं, उस पर आप स्ट्राइक रोटेट कैसे करते हैं, कई बार वो भी बहुत मैटर करता है। कशिश वही करते हुए जी यहाँ पर इस बार थोड़ा सा आते उत्साहित हो गए थे। शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल था, हालांकि खुशकिस्मत रहेगी जो स्क्वायर लेग का फील्ड था, पीछे बाउंड्री पर था, कोई भी फील्ड वहां पर अंदर मौजूद नहीं था। और यहाँ पर इसी वजह से 1 रन मिल जाएगा और अगले ओवर में स्ट्राइक भी अपने पास रखेंगे। 41 का स्कोर 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर हो चले 4। कितनी गेंदों में कितने चाहिए, एक बार आपसे फिर से कंफर्म करते हैं। जी हाँ, 36 गेंदों में रह गए 68, 68 रन्स रिक्वायर्ड इन 36 बॉल्स। 6 ओवर में 68 रन, ये ओवर इंपॉर्टेंट एक बार फिर से नजर आएगा। उत्कर्ष, आपको याद है सुबह के समय जब गेंदबाजी करने के लिए आए थे उत्कर्ष, एक तरफा दबाव बनाया था अपनी गेंदबाजी से, परिस्थितियां अलग है। विकेट बिल्कुल इस समय फ्लैट, यानी ये जो लुधियाना में जीआरडी क्रिकेट एकेडमी का विकेट है, अगर आप नजर डालें तो पीसीए का जो विकेट माना जाता है मोहाली क्रिकेट ग्राउंड में, वो कहते हैं उसको सीमेंटेड पिच, यानी बल्लेबाजों के लिए अनुकूल। जानबूझ के सिर्फ दिशा दिखाने का था प्रयास, और जानते थे नतीजा क्या है। 4 रन मिल जाएंगे। खराब शुरुआत गेंदबाजी की, पहली गेंद पे मिलेगा चौका बल्लेबाज सुशील को। 35 गेंदों में रह गए अब 64 रन। कुछ अलग करने का प्रयास, फील्ड में तब्दीली करने का प्रयास। डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को अंदर बुलाया सर्कल में, और अब स्वीपर कवर निकाला है। इस बार अच्छी वापसी, ऑप्शन के बाहर, कोई रन नहीं। अंपायर की पैनी नजर हरी गेंद पे। स्टेप आउट किया, फुल टॉस बनाया इस गेंद को। सम्यक है लॉन्ग ऑन पे, मिलेगा सिर्फ 1 रन। 1-1 रन की महत्वता। स्ट्राइक पे कशिश एक बार फिर से, जानबूझ के खेला है। नतीजा जानते हैं, 6 रन मिलेंगे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से कशिश को। 50 रन भी पूरे होंगे टीम दिल्ली लायंस के। इस बार फिर से शॉट खेलने का प्रयास, पिछली बार एक्स्ट्रा वहां पर ऑर्डिनरी शॉट लगाया था। बहुत अच्छी तरह सुप्रीम बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्प्लेंडेड बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए कशिश करते हुए। और कशिश नाम के बल्लेबाज बड़े खास होते हैं। हमने कशिश जैन को भी देखा है अपनी टीम के लिए, लगातार बड़े बड़े विध्वंसक पारी उनकी तरफ से आई है। और यहीं पर इस कशिश के द्वारा भी, और सुशील भी अच्छा साथ निभा रहे हैं। सुशील भी बहुत अच्छी पारी यहाँ पर खेल रहे हैं। अभी तक जो स्कोर है वो 53 नजर आ रहा था। जी हाँ, 5 ओवर्स के बाद 53, 53 for 1 आफ्टर 5। 30 गेंदें शेष, रन रह गए 56। मुश्किल है नहीं, दोनों ही बल्लेबाजों को समझना पड़ेगा, इस पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना पड़ेगा। सारी रात दारू, सुबह नींबू पानी, पार्टी करने वालों की है यही कहानी। पेट भर के जितनी भी पी लो, किसी की बंदी को भी हेलो हेलो बेबी
जा तू, पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आता, मेरे साथ कभी कोई क्लब नहीं आता, अपने पल्ले से कोई नहीं पिलाता, मैं पी लूं ज्यादा फिर कोई मुंह नहीं लगाता, क्योंकि 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 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका, 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके और ना किसी ने रोका, so I wanna 30 गेंदों में रह गए 56 रन, 56 रन इन 30 बॉल्स। 32 में कशिश मात्र 13 गेंदों में 2 चौके 3 छक्के लगा चुके, 10 गेंदों में 15 बल्लेबाजी करते हुए सुशील, 2 चौके इनके बैट से। रचित करेंगे गेंदबाजी छठे ओवर में। फ्लिक किया, 2 रन लेने की कोशिश, पहला रन काफी तेज, फील्डर में दबाव बनाने का प्रयास, निकल चुके दूसरे रन के लिए, क्या रन पूरा करेंगे? जी हां, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। इससे पता चलता है एक दूसरे पे कितना भरोसा जताते हैं ये दोनों बल्लेबाज, और यही वो मूवमेंट होते हैं जब आप दबाव बनाते हैं फील्डर्स के ऊपर। 29 गेंदों में अब 54 रन शेष, 54 रन इन 29 बॉल्स। स्टेप आउट किया जरूर था, ऐसी देखा गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर, आखिरी समय बल्ले को रोका और सिर्फ दिशा दिखाई, स्ट्राइक रोटेट। कशिश एक सोची समझी और कैलकुलेटेड पारी इस समय खेलते हुए कशिश। एक बहुत ही अच्छा कैलकुलेटेड गेम, एक बहुत ही अच्छा कैपिटलाइज करना होगा यहाँ पर, एक अच्छी शुरुआत अगर आपने अपनी टीम को दिलाई है तो उसे कैसे आगे की तरफ लेकर जाना ये बहुत जरूरी। इस बार स्टेप आउट करके शॉट खेलने का प्रयास किया, डीप मिड विकेट पर खेला है, पीछे फील्डर वहां पर दौड़ते हुए आ जाएंगे उस गेंद पर। कप्तान चाहे बात करें, श्रेयांश की बात करें या फिर रिवात की बात करें, बहुत ही अच्छी संभली हुई टीम यहाँ पर नजर आती है। और माइंडली देखिए, माइंडली गेंदबाजी करना, आउटडोर चेस कहते हैं क्रिकेट को, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा था कुछ दिन पहले। बैटर बॉल की काबिलियत के साथ साथ अपना मनोबल, अपनी मानसिकता किस प्रकार से आप बढ़ाकर रखते हैं, किस प्रकार से आप मेंटली गेम खेलते हैं, आपकी एक एक चाल, आपके एक एक ओवर में बल्लेबाजी करने का ढंग से पता चलता है। अभी यहाँ पर जिस तरह से छठा ओवर चल रहा है, 58 का स्कोर है। अच्छा फ्रेम कर रहे हैं अभी तक चेज को, पर सुशील को भी खेलना होगा लगातार कशिश के साथ। जी हाँ, इस बार भी सुशील एक रन प्रति ओवर, बस एक बाउंड्री आपको देखनी है, बाकी ऐसे ही यहाँ पर सिंगल डबल्स आपको देखने हैं। जी हाँ, आखिरी गेंद शेष इस ओवर में, 25 गेंदों में रह गए 50। एक बार फिर से डी मिड विकेट की दिशा में गेंद को टहलाया, ये ओवर अच्छा रहा है। ओवर की यहाँ पर होती हुई अब समाप्ति, बहुत अच्छा ये ओवर यहाँ पर अभी तक आपको नजर आया। और समय टाइम आउट का इस ओवर से महज शुरू किया मैंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। 7 रन महज इस ओवर से। 6 ओवर के पश्चात 60 रन एक विकेट के नुकसान के बाद 24 से 50 से 1 रन कब्जे, यानी कि 49। ज्यादा टाइम नहीं होगा गेंदबाजी टीम के पास। कोयले की खान में हीरे को पहचानते, मिडिल क्लास बॉय आज सुपरस्टार है, 4 टन में घूमे और 4 बड़ी कार है। इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप, 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 इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। $1 million I don't give a damn, कुड़ियां शुड़ियां I don't give a damn, बड़ी है सोच मेरी, बड़े हैं प्लान्स, जो कुछ भी हूँ आज cause of my fans। जो भी मैंने बोला वो मैं करके दिखाऊंगा, मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी ले आऊंगा। सम बजरंग बली की देसी घी की बूंदी शक्कर पारे बंटवाऊंगा। Just then, just then, just then, just then, मैं ग्रैमी ले आऊंगा। इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप, 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 इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। पहला गाना सुना मैंने जब एस लाइक दैट, खुद से किया था सवाल गोलू हु द डैम इज दैट, रात भर वो गाना गानों में बजाया, तब कहीं जाके मुझे थोड़ा
समझ आया एमिनम स्नूप डॉग जेईसी ईसीई बॉलीवुड में नहीं हिप हॉप में था जी हिप हॉप की समझ मेरे डीएनए में थी आई एम फीलिंग सो हाई बेबी सो स्ट्रेस फ्री चॉकलेट टाइम आउट की समाप्ति 24 गेंदों में रह गए 49 इन 24। एक बार फिर से सभी फील्डर्स वापस मैदान में, दोनों बल्लेबाज भी तैयार। और ये बताया सम्यक ने हमें एक रोचक जानकारी दी कि उत्कर्ष जो है जब ये लेदर बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी करते हैं, आज लेग स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं। और आपको एक किस्सा बताऊंगा, उत्तर प्रदेश के गेंदबाज हैं शिवा सिंह, हाल ही में उनके ऊपर ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 छक्के लगाए थे। चल अभी तो लेफ्ट आर्म ही डाल रहे हैं, अभी तो लेफ्ट आर्म गेंदबाजी ही कर रहे हैं। पर पहली गेंद यहाँ पर, पहली गेंद नो बॉल के साथ छक्का यहाँ पर आया है। क्या कहना चाह रहे हैं सुमित भाई आप? मैं कहूंगा इसे कहते हैं स्ट्रेंथ को हिट करना, क्योंकि बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज है। आप एक्चुअल गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज का मूड चेंज नहीं होगा, वो इसी तरीके से बल्लेबाजी करेंगे। साथ में फ्री हिट गेंद भी है। और ये था लाजवाब छक्का, लाजवाब शॉट। अब फ्री हिट गेंद, इस बार फिर से Step out फुल किया। टॉस, फ्री हिट की गेंद थी, जरूर यहां पर मिलेगा सिर्फ एक। और जैसा कि अच्छा कैच पकड़ा गया था, हालांकि फ्री हिट का वो बॉल जरूर था। और साथ ही साथ हम बता दें कि आपने ग्रीनरी की बात की लुधियाना, और हमारे साथ साथ स्वीट ट्री के बारे में आप सबको बताना चाहेंगे। स्वीट ट्री केटर्स बाय ट्विनी जैन, आस्था जैन, बहुत ही डिलीशियस ग्रेशियस फूड यहाँ पर आप सभी के लिए मौजूद है। आप कभी भी अगर ऐसा लगे कि चलिए मैच खेलते जल्दी भूख लगे तो जाइए, एंजॉय कीजिए। और बेस्ट ऑन बेस्ट क्वालिटी है, जैसा कि क्वालिटी में सर्वश्रेष्ठ ये शॉट था, वैसा ही टॉप क्लास शॉट यहाँ पर लगाते हुए सुशील। क्या पिक किया गेंद की लेंथ को, स्टेप आउट करके पोजीशन में आना, लॉफ्ट करना, वहां से एलिवेशन प्राप्त करना, ये सारी क्वालिटीज स्ट्रोक में नजर आई बल्लेबाज सुशील द्वारा। 22 गेंदों में रह गए 35 इन 22। और जैसे ही अभी गर्मी धूप में है ना, वैसा ही गर्मा गर्म खाना स्वीट ट्री का होता है, तो हम आप सभी के साथ साझा करेंगे कल जब फाइनल दिन होगा। अब हाथ बदला है और नतीजा वही 4 रन। नतीजा नहीं बदलेगा बल्लेबाज का, वो इसी इंटेंट से, चाहे आप बाएं हाथ से गेंदबाजी कीजिए, दाएं हाथ से या दोनों हाथ से। जी हाँ, जी तो नॉर्थ जोन में ऐतिहासिक क्षण यहाँ पर जा रहा है कि एक ही गेंदबाज, एक गेंद वो थोड़ा सा लेफ्ट आर्म डाला था, उसके बाद यहाँ पर राइट आर्म शायद लेग स्पिन डालने का प्रयास किया था। इससे पहले ये इस बार फिर से राइट आर्म ऑफ स्पिन डालने की कोशिश। तो मुझे तो एक ही कैरेक्टर याद आता है जब मैं दोनों हाथ चलते हुए देखता हूँ, तो वीरू शाहस त्रिबुद्धे वायरस जी की मुझे याद आ जाती है। जी हाँ मिस्टर बमन ईरानी, मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मेरे को 2-3 बार उनसे बात करने का मौका मिला है। बहुत अच्छे क्रिकेट की जानकारी। और मुझे ये भी याद है उन्होंने बस एक छोटी सी सलाह दी थी जब 83 वर्ल्ड कप शूट होने वाला था। अच्छा स्ट्रोक मिलेगा सिर्फ एक। उस टाइम उनको कमेंट्री करनी थी 83 वर्ल्ड कप में, और किसका रोल प्ले किया था? फारूक इंजीनियर, जो कि पुराने क्रिकेटर भारतीय टीम के 1975 विश्व कप में। आखिरी गेंद शेष। तब जनरली एक मेरे को कॉल आया था और पूछा था क्या क्या वो कॉमन टर्म्स यूज करने होते हैं कमेंट्री में। क्या बात है, वेरी फॉर्चुनेट। और इसलिए तो आपकी जितनी तारीफ हम करते हैं उतनी कम होती है। यहाँ पर देखिए तारीफ थोड़ा सा हम कर रहे थे, फील्डिंग अभी तक अच्छी रही ग्राउंड फील्डिंग पर, यहाँ पर हल्का सा फंबल और छोटी छोटी चूक यहाँ पर मैच में आपको बहुत दूर ले जाती है। अब तो महज अगर हम बात करें, एक बार लग रहा था मैच फंस गया है, बट यहाँ पर चौका मिलता हुआ 18 गेंदों में अब रन चाहिए 25। बैटिंग पावर प्ले भी अब ले लिया गया है। 18 में 25 समय की सीमा को ध्यान में रखना है। लगातार हम आप सभी के साथ यही साझा कर रहे हैं। अठारह गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता।
और अब गेंदबाजी पे रिवान थ्राकियान, बल्लेबाजी में अपना जौहर दिखाया। गेंदबाजी का मौका इम्पॉर्टेंट रहेगा ये ओवर। और वो बहुत ही फॉर्चुनेट डे था मेरे लिए, जब पहली बार कॉल आई मेरे से वो पूछेगा क्रिकेट कमेंट्री के टर्म्स। और समय की सीमा को ध्यान में रखना होगा, समय की सीमा को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब शायद देखिए इंपॉर्टेंट ओवर है तो स्वयं गेंदबाज रिवान तबादे हुए अर्शद के बल्लेबाज चाहते हैं अपना बेस्ट ऑन बेस्ट यहां से गेम प्ले करके दिखलाएं। Revant is rolling off his sleeves to get into the game. 25 runs, 18 balls. Still too many intents in this game. Let's see what's gonna happen. Exactly, the intents of the game is pretty much high. From the left arm over the wicket, a very sensational medium pacer. Oh, what a start! What a fine start of the over into the covers region for a sensational boundary by Kashish Jain. This is the best answer to the bowler. I can probably say the way he is playing, he is setting a trademark. He's on 49 in 21. 21 runs required in 17 balls. It's quite easy the way these guys are playing right now. It would be A wide one. a wide ball, yes. Extra run. 20 needed in 17. Kashish is on 49, just 1 run short for his half century. And a well-deserved half century, must say. What a fine innings. He's playing for his team. Just getting a single over, and what a brilliant half century. What a outrageous half century by Kashish. From the front, he's taking to his team to the end. He's just trying to get the finishing touch with his high-class performing shots. A good 50 on just 22 balls, 3 fours, and the 4 all-round huge sixes. Exactly. Price tag deciding inning. That was the quicker one. Appeal also. There's a noise little bit there. कभी कभार वो ग्रिप की भी आवाज आती है, कभी कभी वो बल्ला नीचे लगता है जब भी आवाज आती है। हालांकि बल्ला इस बार नीचे से बहुत दूर था और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बड़ा मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। दोनों टीमें चाहती हैं यहाँ पर अपना जीत का परचम लहराए इस मुकाबले में। रेवांत अपना दूसरा ओवर डाले। ओह, कहां पर जाकर ये गेंद लगा है। यू मिस एंड अ हिट और ये गिल्ला 3 फुट दूर जाकर गिरा है। गिल्ला तोड़ गेंदबाजी। अर्शिद, मैं आपको बता रहा हूँ रेवान के बारे में मैंने सुबह कहा था कि ये जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं ना, 2020 का मेरे को दौर याद है दिल्ली क्रिकेट के लिए, जब ये सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ था। अमूमन 130-135 किलोमीटर गति की रफ्तार से गेंदबाजी करते थे और दोबारा से कमबैक किया है। दोबारा से कमबैक किया है। क्या बढ़िया गेंदबाजी, तेज तर्रार गेंद जाके लगी स्टंप पे और स्टंप ऑप्शन में वो 2 टुकड़ों में। चलिए इसे क्या कहें, क्या नाम दे इसे, बहुत ही बढ़िया कहते हैं इसे विकेट लेना। एक्चुअली विकेट तोड़ गेंदबाजी। मुझे मोहम्मद शमी की याद दिला रहे हैं, मुझे मिचेल स्टार्क की याद दिला रहे हैं, ब्रेट ली की भी याद दिला रहे हैं। वो मुखचंद का विकेट आपको याद हो आईपीएल में। कोट मैनू कहंदी के तू कहती है तेरी शक्ल कातिल नाल मिलदी है। लोकेशना न करिए ड्रॉप वे तैनू लभदे फिरदे आवे मिट्टी विच करदे ड्रैगनी यार करदे सक्योरिया बैगनी। मां मिट्टी विच करदे ड्रैगनी यार करदे सक्योरिया बैगनी। हाई प्रोफाइल की करनी जन्नी नत तालो लो रहंदा नी तेरा मोके वाला लो लो रहंदा। मैं डाकू एक नंबर
ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰ ਦਿਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਐਸਕੋਬਾਰ ਟੱਕਿਆ ਦੱਸੋ ਕਿਨੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਟੱਕਿਆ ਬਿਗ ਸਟੈਪਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ तेरे शहर ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਕਲਪਨੀ फिलहाल एक बार फिर से अब नए बल्लेबाज आएंगे और क्या सोच होगी बल्लेबाज की। मानव आए, गेंद जिस तरीके से स्टंप पे लगी है जाके थोड़ा सा पैरों को ही बचा के रखेंगे। यहाँ देखिए हम नजर डालना चाहेंगे उन टूटी हुई स्टंप्स के ऊपर। एग्जैक्टली वो दिखाएं अगर आपको तो वो कैसे वो विकेट को तोड़ा गया है, आइए वो दिखाते हैं। और ऋषि जैन के हाथ में स्टंप है। एक गेंदबाज के हाथ में जब ऐसे स्टंप पड़े हो ना तो आप खुशी देख सकते हैं। ऋषि के पास 2 टुकड़ों में ये स्टंप इस समय पूरी तरीके से। रिवांत राकियान अपनी गेंदबाजी का अगर परिचय देना हो तो इस तरीके से दीजिए, ये बताते हुए अपनी गेंदबाजी से। आखिरी गेंद शेष, 13 गेंदों में रह गया 18। इंपॉर्टेंट गेंद। स्टेप आउट किया, फुल लेंथ की गेंद, फील्डर के लिए बड़ी चेज, प्रयास बहुत अच्छा और क्या बेहतरीन फील्डिंग। तारीफ करनी पड़ेगी, तालियां बज रही है हर तरफ से इस मैदान में इस फील्डिंग एफर्ट के लिए। कप्तान नजर आए ऋषभ, जानते हैं अपनी अहमियत, जानते हैं एक एक रन की कीमत, जानते हैं। ओवर की समाप्ति 8 ओवर्स के बाद 93 पे 2। टीम ईस्ट दिल्ली लायंस 12 गेंदों में रह गए 16 रन, यानी 16 रनों की दरकार। गेंदें बची हैं 12, 52 पे है कशिश और शतक कर लिया है पूरा। एक बार पिछले विकेट दोबारा नजर डालते हैं। ये देखिए स्टेप आउट करना चाहते थे, जब गेंद जाके लगी ना वो वाइब्रेट होके ऑफ स्टंप बीच से बिल्कुल आधा, वो 2.5 स्टंप रह गई 3 की जगह। एक बार फिर से हर एंगल से देखना चाहेंगे, थोड़ा सा स्लो। ये देखिए जाके गेंद लगी। गेंदबाजी सम्यक, गेंद हवा में है, नतीजा देखना पड़ेगा। नतीजे में नजर डालिए, गेंद पहुंच गई है 6 रनों के लिए। टर्निंग पॉइंट एक बार फिर से सम्यक की पहली गेंद पे बड़ा स्ट्रोक और एक बार इक्वेशन में नजर डालिए। अब गेंदें बची हैं ज्यादा, रन बचे हैं कम, 11 गेंदों में रह गए 10। मानव यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग टच देते हुए, ऊंचाई और लंबाई दोनों की 6 रन। डीजे क्विक सिंगल लेने का प्रयास आसानी से मिलेगा। रेवांत फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए 10 गेंदों में 9 रन। क्या सोच होगी यहाँ पे कशिश की, क्या जल्दी फिनिश करना चाहेंगे या मैच को और आगे की ओर लेके जाएंगे? साथ में 100 रन भी पूरे हो चुके टीम ईस्ट दिल्ली लायंस के। क्विक सिंगल लेने का प्रयास और लेग बाई के रूप में ये रन, यानी 9 गेंदों में रह गए 8 रन। 9 गेंदों में 8 रन स्ट्राइक पे मानो। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, कौन पकड़ेगा कैच? वाह माय गुडनेस, व्हाट ए ट्राई मैन, यू आर एब्सोल्युटली देयर। ये जो एफर्ट रहा है ना आज सभी टीमों का फील्ड में, तारीफ करनी पड़ेगी। जो अटेम्प्ट दिखाए हैं, फुल कमिटमेंट। रचित 1 रन पूरा किया, 8 गेंदों में रह गए 7। क्या बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे? स्टेप आउट किया, लेंथ को थोड़ा सा पीछे किया। पहला रन तेज, सिर्फ 1 ही रन, यानी अब 6 रनों की आवश्यकता। गेंदें बची हैं 7, यानी मौका है एमएसडी के अंदाज में मैच फिनिश करने का। कर दिया है और जीत दर्ज कर ली यहाँ पे ईस्ट दिल्ली लायंस ने। हरा दिया है टीम न्यू दिल्ली डेयरडेविल्स को और अपने लिए कुछ हक प्राप्त किए। 9 ओवर्स में मुकाबले को किया समाप्त और क्या शानदार बल्लेबाजी नजर आई कशिश जैन की। जीत हासिल हुई है, 8 विकेट से जीता ये मुकाबला, तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छा कमबैक
It is always about your comeback, the way you do, and this team has shown that. End of the match. अब से कुछ ही देर में हर्षित जुड़ेंगे आप लोगों के साथ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में. हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मीनवाइल अगले मुकाबले के सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट करूं आप लोग प्लीज मैदान में पहुंचे. नेक्स्ट मैच की दोनों टीमों से रिक्वेस्ट करूंगा मैदान में पहुंचे. थैंक यू. और प्लीज जल्दी से ईस्ट दिल्ली लायंस जल्दी से आप प्रेजेंटेशन में आ जाए. न्यू दिल्ली डेयरडेविल्स प्लीज आपकी भी टीम जल्दी से प्रेजेंटेशन एरिया में आ जाए. तेरी करके घर घर में विचार